वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी का एक बार लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो एक बार समझ लेते हैं। चौथी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर है 4th और सब्जेक्ट कोड है K4001, कंपनी लॉ का है और ये हमारी सीरीज है #92। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल में पहली बार है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्टडी चैनल लॉ से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी देता है और हमेशा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसको अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने आगे फॉरवर्ड करें। हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कमेंट करके बता दीजिए कि आप टॉपिक के लिए रेडी हैं। किसी स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो मुझसे दोबारा समझ सकता है, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पे हमारा नंबर दे रखा होगा, आप हमें मैसेज करना, कॉल नहीं करना। दूसरा, मैं आपको अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके कंपनी लॉ के अगर नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक नॉमिनल प्राइस पे इजीली अरेंज करवा दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी लॉ के अंदर एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर ये मान लिया जाता है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लेनदार किसी भी प्रकार के जो कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको ये मान लिया जाता है कि जो कंपनी के दस्तावेज हैं, जैसे ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रार, तो उनको एक जांच करने का पूरा अधिकार होता है कि उसको वो एक बार जांच कर ले, कंपनी की रूपरेखा किस तरीके की है, कंपनी का मोटिव क्या है और कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। नंबर 1 के अंदर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एओए और नंबर 2 के अंदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होते हैं और ये पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल होते हैं ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ले। नंबर 3, इसके अंदर एक प्रिजम्पशन होती है कि ये मान लिया जाता है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के द्वारा ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो सिद्धांत है वो फॉलो कर लिया जाता है और ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने समझकर ही इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है या कंपनी के अंदर अपनी भागीदारी दी है। नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा केस लॉ था। केस लॉ है मोहनी वर्सेस हॉलीफोर्ड माइनिंग कंपनी का एक केस था जिसके अंदर ये माना गया था कि मोहनी ने जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था वो कंपनी के एमओए, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के थे उनको पढ़कर समझकर ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति XYZ नाम की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो कि पब्लिकली अवेलेबल है फॉर द पब्लिक रीडिंग, तो वो उसकी जांच पड़ताल जरूर करे ताकि फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के लिए उसे इस बात को ना कहना पड़े कि उसे कंपनी के इन डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं थी। इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिद्धांत यही बताता है। चलिए आज के इस टॉपिक पे इतना ही। अगर किसी को किसी चीज की परेशानी हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जल्द से जल्द पढ़कर उसको 24 आवर्स के अंदर कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। अगर नहीं समझ में आया तो अगली नेक्स्ट क्लास में मैं उनको जरूर इस टॉपिक के बारे में बता दूंगा। और किसी को PDF वगैरह चाहिए हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना, नए हो
तो भी सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इस टॉपिक के अंदर कौन सी चीज रेलेवेंट लगी। ये फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपकी अगली क्लास में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।